नमस्कार, आपका हेल्थ एंड मेडिटेशन चैनल में स्वागत है। इससे पहले जैसा मैं योगा दिवस पे बोल रहा था, क्योंकि यस्टरडे योगा दिवस यानी 21 जून 2024 था। ये इंटरनेशनल बहुत अच्छा एक यादगार बन गई है, एक अच्छी स्मृति बन गई है, इतिहास बन गया है, जो हमारे देश के द्वारा इनिशिएटिव किया गया था। हमारे देश ने पहली बार इसको स्टार्ट किया था। रामदेव जी थे गुरु जी, और अभी प्रधानमंत्री जी पूजनीय श्री नरेंद्र मोदी जी, काफ़ी ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने इस टेक्निक को, इस वैल्यूएबल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और हाई लेवल पे ले गए। इससे काफ़ी लोगों का, विशेषकर हेल्थ के और आध्यात्मिक बारे में काफ़ी फायदा हो रहा है। पर डीपली समझना बहुत बड़ी बात है। ये डीपली जो एक्चुअल मीनिंग ऑफ द योगा, टू मीट दी गॉड, टू द स्पिरिट, टू यूनाइट दी सोल टू दी स्पिरिट, यानी आत्मा के परमात्मा से मिलने को योगा कहते हैं। इतनी बड़ी टेक्निक, इतना बड़ा सिस्टम, ये किसी को नहीं ओपनली बताया जाता है, इसलिए इसको सीक्रेट रखा गया है। और ये विशेष आदमियों को बताया जाता है जो इसको डिज़र्व करते हैं। एक विशेष आदमी होता है, समाज में ओपनली नहीं घूमता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, कर्म वाले और भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनको मिल जाता है और उसे गुरु की दर्जा दिया जाता है। मेरे साथियों, इसको अपनाना चाहिए और इसको आजकल पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के रूप में देखा जा रहा है। हेल्थ का फ़ायदा उठाया जा रहा है। क्यों? आदमी रियलाइज कर गया है, नथिंग बिग देन हेल्थ। भगवान की बात जो नंबर आता है वो हेल्थ के आता है, स्वास्थ्य के आता है। ये मीडिया है। हेल्थ क्या है? एक नाव है, एक किनारे से दूसरे किनारे को ले जाती है, और उसमें जो सवारी बैठी है वो है सोल, यानी आत्मा। आत्मा को एक किनारे से दूसरे किनारे पे ले जाना। तो वो नाव में बैठी है। नाव क्या है? बॉडी, हेल्थ। अगर नाव कमज़ोर है, नाव पुरानी है, नाव लीक करती है, सॉरी, ये दूसरे किनारे पे पहुंचना मुश्किल है। इसलिए बिफोर स्टार्टिंग योगा, body is being made perfect, strong, can withstand the shock, can withstand the energy level। और इसमें लंग्स एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आदमी को आगे बढ़ाता है। अगर किसी के स्ट्रॉन्ग लंग्स नहीं है तो उसकी जर्नी स्लो हो जाती है। इसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत है, इसके अंदर ताकत की ज़रूरत है। इसलिए आजकल प्रचार हो गया, जगह जगह, पार्कों में हर जगह एक्सरसाइज सिखाई जा रही है। हालांकि जो एक्चुअल मीनिंग है वो ओपनली नहीं बताया जा रहा है। वो अपने जहाँ उनको मौका लगता है उनको मिल जाता है। तो जो बताया जा रहा है, जो एक्सरसाइज बताई जा रही हैं, हमें करनी चाहिए। और इसके बाद जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, कर्म। इफ यू आर ट्रूली टू दी ह्यूमन काइंड, मनुष्य जाति के लिए आप सच्चे हैं, सही हैं, तो योर जर्नी विल बी एक्सीलरेटेड। आपकी जर्नी जो है वो रफ्तार पकड़ लेगी। जैसे मैं पहले कई बार क्लास ले चुका हूँ, जैसे पेड़ की जड़ें ज़मीन में होती हैं और एनर्जी ज़मीन से खींच करके पेड़ में जाती है, उसके पत्तों को, तनों को हरा भरा और लंबी आयु रखती है। उसी तरह से हमारी एनर्जी ब्रेन में रहती है, और ब्रेन से वो थ्रू स्पाइन, रीढ़ की हड्डी द्वारा
डिफरेंट पार्ट्स में जाती है और उनको स्ट्रॉन्ग रखती है, उनको निरोग बनाती है। देखा कभी कभी कोमा में पड़ा हुआ आदमी लंबे समय तक पड़ा रहता है, क्योंकि जो एनर्जी फ्लो करती है माइंड से थ्रू स्पाइन, वो हीलिंग में टाइम लगा रही है। योगा उसको एक्सीलरेट कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है। इसलिए योगा बीमारी में भी यूजफुल है। उस एनर्जी को जब एक्टिवेट कर दिया जाता है, हमारी शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है, हमारी बीमारियां जल्दी हीलअप हो जाती हैं और हम दवाइयों पर कम निर्भर रहते हैं और अधिकतर एक्सरसाइज, प्राकृतिक चिकित्सा और व्यायाम पे हम आ जाते हैं और हम धीरे धीरे उस पावर से भी कनेक्ट हो जाते हैं। आवर सोल, आवर बॉडी इज बीइंग कनेक्टेड टू दैट सुप्रीम पावर। वो रेट ऑफ फ्लो एनर्जी बढ़ जाता है, हम लंबे समय तक निरोग रहते हैं, हमारी आयु बढ़ जाती है। अगर बीमारी के बाद आ गए तो रिकवरी फास्ट होती है। इन चीज़ों को आपको नॉलेज हो जाएगी। जैसे जैसे आप ट्रू रहेंगे, सच्चे रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे और सुई की नोक के बराबर भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। ये 2 वीडियो में योगा दिवस के उपलक्ष्य में बोला, बाकी हुई है सुन सुन आवे हंसी और जल में मीन प्यासी। ये मुझे सुन के हंसी आती है कि पानी के अंदर मीन प्यासी कैसी है। इसकी कंपैरिजन किससे किया गया है? हिरन से। कस्तूरी कुंडल बसें और मृग ढूंढत बनमा है, कैसे गट गट राम है दुनिया दिक्कत। हम भागते फिरते रहते हैं, वो हमारे अंदर बैठा है। हम किसी के बहकाने में आ रहे हैं, कोई हमारी अज्ञानता की वजह से अपनी रोटी पका रहा है कुछ नहीं उसके पास, कुछ सौदा नहीं उसके पास में। और जिनके पास सौदा होता है वो भौंकते नहीं है, किसी को मिसगाइड नहीं करते। तुलसीदास जी ने कहा है, पर उपदेश कुशल बहुते रे और जे आचरण ते नन करे। दूसरों को शिक्षा देने वाले बहुत हैं और जो स्वयं आचरण करते हैं वो व्यक्ति अधिक नहीं है। एनी हाउ, कहानी को इधर उधर डाइवर्ट न करते हुए मैं आपसे इतना कहूँगा, इट इज़ ए वेरी सॉलिड प्रूफ, करेक्ट वे ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। इन दोनों चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और